अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पुरमसरत मौका 13 रजब आ रहा है और इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में 13 रजब के दिन सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद काबतुल्लाह शरीफ में हुई। आप की जब काबतुल्लाह शरीफ में आमद का वक्त हुआ तो आपकी वालदा मोहतरमा को हुक्म हुआ कि आप अंदर आ जाएं और उसके लिए मौजज़ाती तौर पे शक्को दीवार हुई, यानी दीवार जो थी वो शक हो गई और आप अंदर गए। ये उस वक्त आपके आने के मौजज़ात थे। मौजज़ात को अक्ल से नहीं नापा जाता। मौजज़ात का मतलब है वो जो आपके अक्ल को आजिज़ कर दे। उस वक्त में जब आप काबतुल्लाह में रहे और 3 दिन मोतकफ़ रहे। मोतकफ़ जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में हुक्म हुआ था कि इस घर को साफ़ करें, रुकू वालों के लिए, सुजूद वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए और तवाफ़ करने वालों के लिए। तो वो एक अमली ताबीर की सूरत में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना हुआ और 3 दिन आप अपनी वालदा मोहतरमा के साथ काबा के अंदर रहे। फिर जब बाहर निकले तो तब तक आप अपनी आँखें नहीं खोल रहे थे जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से के बाहों में नहीं आए। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपने हाथों में, अपने बाहों में लिया तो उस वक्त आपने पहली नज़र से दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया। आपके फ़ज़ाइल बेइंतहा है, बेशुमार कुतुब भरी पड़ी हैं, अहाता करने से बाहर है। मशहूर कुतुब में एक कौकब दुरी है जिसका मुसन्निफ़ मोहम्मद सालेह अल-काशिफ़ी है। कभी आप उसको देखें, आपको फ़ज़ाइल मौजज़ात की एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी। आप हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुज़ार, सखावत में दराज हाथ रखने वाले थे, सखावत रखते थे। आप ही हैं जिसके फ़ज़ाइल में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार अक़वाल यानी अहादीस हैं, जिनमें एक है कि अली को देखना इबादत है। अब जिसको देखना इबादत है उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी फ़जीलत क्या होगी। जिसका दीदार करना इबादत में शुमार हो उसके फ़ज़ाइल क्या होंगे। और आप इमामुल मुत्तकीन हैं,
यानी तकवा वालों के इमाम हैं, और आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं, यानी मोमिनों के अमीर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फ़ज़ाइल और मरातिब से सरफराज किया। आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं और आप ही को इल्म से नवाजा गया। आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और सैयदना अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शहर के दरवाज़ा हैं। जिसे भी इस शहर इल्म में दाखिल होना है उसके लिए शर्त मोहब्बत हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। या बदीगर अल्फाज हम ये कहेंगे कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब करना, उसका एहतराम करना और उससे मोहब्बत करना, यही ईमान है। उसके बाद आप सैयदतुन्निसा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वालिद मोहतरम, और आप अबुल ऐमा हैं। अबुल ऐमा का मतलब है यानी जिसकी औलादों से ऐमा किराम आए, वो ऐमा किराम जो कि पैदाइशी तौर पे अज़ल से ही इमाम थे और मासूम थे। मासूम लफ्ज़ का मतलब है, मा का मतलब है साथ, और सोम का मतलब है बक़ैद शरीयत। वो जिनकी ज़िंदगी में हर चीज़, हर अमल, हर सांस, हर काम, हर कौल, हर फ़ेल बतरीके शरीयत हो। अगर आप लोग किसी भी 12 इमाम में से किसी भी इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे को शरीयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल पैरा होंगे। कोई भी चीज़ शरीयत से बाहर नज़र नहीं आएगी। और ये लफ्ज़ इसीलिए मासूम इस्तेमाल किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम के बहुत सारे फ़यूज़ और बरक़ात सलासिल में चले आ रहे हैं। जैसा कि कादरिया तरीक़त में जो ज़िक्र है, जो सबक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला और तरीक़त है। इसीलिए इसमें कलमा तैयबा का विर्द पढ़ाया जाता है। दीगर सलासिल में भी आपकी तरफ से की गई मनाजात, आपकी तरफ से अल्लाह तबारक के हजूर पढ़ी जाने वाली दुआएं और उनकी फसाहत और बलागत, उनको देखते हुए अंगश्त बदंदान हैं। और आज भी हम लोग उसी से इस्तिफ़ादा करते हैं। जैसे कि एक है दुआए जोशन कबीर जो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ने पढ़ी थी, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर मोतबर हस्तियों ने उसको पढ़ा, और उसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। यानी अगर उनके जो वुरूद हैं, जो अज़कार हैं, जो मनाजात हैं, उनमें ही इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी ताकत है, तो वो साहिब खुद कितनी बाबरकत और मौजज़ाती हस्ती हैं। आपने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अपने बेटों की तरबियत फरमाई,
और सब लोग अपने दौर के बेमिसाल हस्तियां थीं। इनमें दो बड़ी हस्तियां इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशहूर आम हैं, लेकिन आपके दीगर जो फर्जंदान थे वो साहिब तरीक़त और तक़वा और शरीयत में बेमिसाल रहे। आप ही की औलाद को बनज़र हसद उस दौर में शहीद किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मस्जिद के अंदर शहीद किया गया। ये एक बनज़र हसद होती है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और जितने भी ऐमा गुज़रे हैं उनके इल्मी काबिलियत, फ़ज़ीलत, तक़वा को मद्देनज़र रखते हुए उस दौर के हुक्मरानों ने उनको शहीद करवाया था। और पहले तो उनको बहुत सारी तकालीफ़ दी, लेकिन बाद में उनको शहीद करवाया गया था। ये इस्म मुबारक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्म मुबारक जो है ये बंदे का इस्म है, लेकिन उसका एक अल्लाह तबारक व तआला का अपना ज़ाती इस्म जो है अल्लाह है, और उसके साथ सिफ़ाती अस्मा भी हैं। उन सिफ़ाती अस्मा में एक अली है। अली जो है ये कुरान मजीद में सूरह बकरा में आयतल कुर्सी में आया है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। अलीयुल अज़ीम यानी अली और अज़ीम के साथ दो अस्मा के साथ जो है ये दो अस्मा साथ में आए हैं। और इस अली की बहुत सारे इसके पढ़ने से भी फ़वाइद हासिल होते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे और इस्म अली पढ़ेंगे तो आपका नियत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस होना चाहिए। और जब आप हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को पढ़ेंगे तो उसके नाम को खाली नहीं पढ़ना होता है, उसके नाम के साथ सलाम पढ़ा जाता है। उस सलाम को पढ़ेंगे तो वो अदब होता है और वो अखलाक होता है। बग़ैर सलाम के जो है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्म को नहीं पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। रूहानियत में बहुत सारे लोगों ने आप ही से इस्तिमदाद ली है और आप ही के ज़ेरे तरबियत रहे हैं। कुछ सलासिल में नादे अली शरीफ मशहूर है। नादे अली शरीफ हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पुकारा गया एक जंग में, तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर में जब आपको पुकारा गया तो एक रूहानी हस्ती वहाँ पे ज़ाहिर हुई और वो स्याह पोश थी, जिसने कुफ़ार को ख़त्म किया और फिर चले गए। तो ये फिर कलमात बाद में जो हैं आवाम तक भी पहुँचे और आज आम और ख़ास लोग नादे अली शरीफ को पढ़ते हैं। आपका एक दूसरा मुअरका जो मशहूर है वो जंग खंदक में उमर और अबदूद से था, जो 1000 पहलवान की ताकत रखता था। और उसके साथ वो जब गालियाँ दे रहा था, बदकलामी कर रहा था, तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना दस्तार, अपना कपड़ा, अपने जो हैं सारे जो एक मुजाहिदाना लिबास होता है वो पहना के फरमाया, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के सामने जा रहा है।
तो वो मशहूर मौक़ा था जिसमें आपने फ़तह पाई और आप ही के इस्म की बरकत है, आप ही की जो है ज़ात हस्ती है जिससे लोग आज तक फैज़याब हो रहे हैं। आप लोगों के फ़ज़ाइल, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हम बयान नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ कुछ बातें कर सकते हैं। फ़ज़ाइल का पता या मार्फत हमें नहीं है। मार्फत असल जो है वो बहुत बड़ी होती है और मार्फत तक पहुंचना भी बड़ी बात होती है। जिसने भी अल्लाह तबारक व तआला के पे ईमान लाया है उसके लिए शर्त होता है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इमामत पे ईमान लाना। इसके लिए मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की है ताकि आप लोगों के मार्फत में इजाफ़ा हो कि मैंने अल्लाह को मलफूज़ी लिखा और ज़ाहिरी हरूफ को छोड़ के बातनी हरूफ को जब लिखा तो वहाँ से अली इमामा इस्तखराज होता है, यानी अली ही इमाम है उनका जो अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान रखते हैं। आप ही की औलाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी जहर दे के शहीद किया गया और आप ही के औलाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला मौला में शहीद किया गया और उसके बाद भी आपकी औलाद को शहीद किया गया। आपकी बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को भी शहीद किया गया। तो सारे जो भी किताबें हैं आप लोगों की फ़ज़ाइल और आप लोगों के साबित कदमी पे भरी पड़ी हुई हैं। खुदा हाफ़िज़। तो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब अल्लाह तबारक व तआला के ही घर में आया और अल्लाह तबारक व तआला के घर में ही उसको शहीद किया गया। आपकी शहादत के बाद आपके जिस्म अतहर को ऊँटनी पे रखा गया और ऐमा कराम जो थे आपके साथ थे और फिर आजकल जहाँ नजफ़ अशरफ है वहाँ पे आपको जो है दफन किया गया। आपकी तदफीन को मख्फी रखा गया क्योंकि अरब लोग बहुत सख्त होते हैं और वो अदावत की वजह से वो इंतकाम लेते हैं और आप की तदफीन को मख्फी रखा गया था। आपका दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आना ज़ाहिर हुआ है, जिसमें अफ़गानिस्तान का इलाका है, वहाँ भी कहते हैं आपने कुछ वक्त क़याम किया और कुछ वक्त जो है सिंध से मुत्तसल इलाका बलूचिस्तान का जो है वहाँ भी आपने क़याम किया, जिस इलाके के लिए आजकल लोग लाहूत लामकान करने जाते हैं वहीं पे आपके क़याम के जो हैं तारीख़ी कुतुब में हवालाजात मिलते रहते हैं। तो उस दौर में आपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए थे, उनकी निशानियाँ सारी ज़िंदगी सारी दुनिया में वाज़ेह हैं। अगर उनकी ज़िंदगी को बयान किया जाए तो उस पे भी किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमने चंद मशहूर वाक़यात जो हैं वो बयान किए हैं, ना कि उसको आप मुफस्सल समझें, बल्कि मुफस्सल तो कुछ और है। ये समझो कि एक मशहूर जो चीज़ें होती हैं वो बयान की गई हैं। आप जो हैं आपके फ़ज़ाइल बयान से बाहर हैं, क्योंकि आप ही के लिए ईमान कुल कहा गया है और आप ही को देखना इबादत है
और उस दौर के सहाबा किराम आपसे मोहब्बत करते थे और उसी की मोहब्बत में आपके साथ वक्त भी बिताया करते थे, जिनमें मशहूर जो हैं हज़रत सलमान फ़ारसी भी हैं, उनमें हज़रत मिक़दाद भी हैं, उनमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी हैं। तो वो दुनिया से बेरग़बत थे, उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया था मौला अली अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करते हुए, और तक़वा के आला मकाम पे उनके चाहने वाले भी फाइज़ थे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह तबारक व तआला का इस्म मुबारक है अल्लाह। अल्लाह, इसमें पहला हरफ अलिफ है। अलिफ अलहदा से लिखा हुआ है, और अलिफ का अगर हम मलफूज़ी बनाएंगे तो उसमें पहला हरफ जो ज़ाहिर है उसको निकालेंगे और जो बातनी हरूफ हैं उसको लेंगे तो 110 होगा, और 110 अली की तरफ हैं, यानी अलिफ का जो हरफ होता है वो अली की तरफ इशारा करता है, अली को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह बाद में जो हरूफ आ रहे हैं वो लाम और हा है। इनके ज़ाहिरी हरूफ लाम, लाम और हा, इनको हमने बाहर निकाला और बाद में बाकी बचे अलिफ मीम और अलिफ। इन हरूफ को जब तरतीब दिया तो ये अली और ये इनके जो हरूफ हैं बने इमामा। जिसका सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान है, या जो भी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं, उनको उनका अली इमाम है।